Hello dear students, welcome to K2 classes. We have started class 8 science, 8th chapter force and pressure. We have discussed a lot in this chapter like force, how force act and what is push and pull and how push and pull define the force. Okay, now we are discussing about the heading 8.2 force are due to an interaction. Force are due to an interaction. It means forces are applicable when interaction is अकर ओके इंट्रैक्शन जब होता है तब क्या होता है फोर्सेस वर्क करते हैं ठीक है तो उसको हम समझेंगे सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार यानी कि अगर एक आदमी एक रुकी हुई कार के क्या है पीछे खड़ा है जैसे ये यहाँ पर आपको फिगर में दिख रहा है ठीक है अगर वो एक पर्सन क्या है एक स्टैंडिंग कार के यानी कि जो स्टेशनरी कार है उसके पीछे खड़ा है विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस तो क्या उसकी प्रेजेंस से कार मूव कर जाएगी यानी कि स्टैंडिंग कार है अगर वो वहाँ पीछे खड़ा है तो उसके वहाँ पर प्रेजेंस होने से वो कार आगे मूव कर जाएगी नहीं सपोज द मैन नाउ बिगिंस टू पुश द कार अब ये आदमी क्या करता है इस कार को पुश करता है इन फिगर 2 में देखिए 8.2 में कि अब ये कार को पुश कर रहा है तो क्या हो गया ये कार मूव करने लग गई ठीक है दैट इज ही अप्लाइज अ फोर्स ऑन इट इसका मतलब अब उसने क्या किया है जब उसने पुश किया तो उसने फोर्स अप्लाई किया ठीक है द कार में बिगिन टू मूव इन द ठीक है अब वो कार क्या करने लग गई मूव करने लग गई इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स जिस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई किया यानी कि उसने फोर्स को अप्लाई किस डायरेक्शन किया इस डायरेक्शन में किया तो कार मूव उस डायरेक्शन में होने लग गई नोट दैट द मैन हैज टू पुश द कार टू मेक इट मूव ये आपको बात ध्यान में रखनी है कि उस कार को मूव स्टेशनरी कार जो थी उसको उसके पीछे खड़े आदमी को जब उसको मूव कराना था उसने क्या किया पुश का सहारा लिया ठीक है पुश किया उसने आफ्टर दैट फिगर 8.3 shows थ्री सिचुएशंस 8.3 shows थ्री सिचुएशन ठीक है 8.3 फिगर की 3 सिचुएशंस दे रखी हैं यहाँ पर मे बी फैमिलियर टू यू जो कि आप अक्सर जानते होंगे इन सारी सिचुएशंस को कैन यू डिसाइड हु इज पुलिंग एंड हु इज पुशिंग इन दीज केसेस आप ये बता सकते हो कि कौन पुलिंग कर रहा है कौन खींच रहा है और कौन पुश कर रहा है ठीक है यहाँ पर आप देखोगे ये क्या कर रहे हैं एक दूसरे को पुश कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ क्योंकि इनका देखो डायरेक्शन देखो ऐसे एक दूसरे की तरफ के लिए डायरेक्शन ठीक है ये देखो ऐसे एक दूसरे की तरफ के लिए डायरेक्शन यानी कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं पुश कर रहे हैं और पुल क्या कर रहे हैं पुश कर रहे हैं ठीक है अब यहाँ पर देखो यहाँ पर भी ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं पुल कर रहे हैं अपनी तरफ ठीक है ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं पुल कर रहे हैं एक दूसरे को अपनी तरफ ठीक है जब क्योंकि ऐसे में ऐसी डायरेक्शन है इनकी यानी कि हाथों से क्या कर रहे हैं एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की प्रैक्टिस कर एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं तो पुल कर रहे हैं एक दूसरे को खींच रहे हैं अपनी तरफ ठीक है जबकि ये क्या कर रहे हैं पुश कर रहे हैं ठीक है अब यहाँ पर देखो थर्ड जो डायग्राम है हु इज पुलिंग हुम अब गाय देखो आगे नहीं जाना चाहती तो ये क्या कर रहा है उसे खींच रहा है तो खींचने के लिए यानी कि पुलिंग ठीक है पुल कर रहा है ठीक है ये इसको अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा है यानी कि अपनी तरफ डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है जब अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाता है तो उसे पुल कहते हैं और जब दूसरे की डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाता है तो उसे पुश कहते हैं ठीक है ये पुश है ठीक है और ये भी पुल है ठीक है इसके बाद द गर्ल in the two situations shows here are applying forces on each other. Is it also true for the man and the cow? From these example, we can infer that at least two objects must interact for a force to come into play. ठीक है इसका मतलब हम क्या समझे इसका मतलब ये है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में इंटरेक्ट होना होता है अगर उन्हें फोर्स अप्लाई करना है तो यानी कि अगर फोर्स अप्लाई होना है कहीं पे भी चाहे वो बाय पुलिंग हो चाहे वह बाय पुशिंग हो ठीक है वो कोई भी तरह हो कोई भी टाइप हो लेकिन फोर्स अप्लाई करने के लिए दो ऑब्जेक्ट्स का इंटरेक्ट होना बहुत जरूरी है क्यों कैसे हमने देखा कि ये पर्सन बिहाइंड द कार ये स्टैंडिंग ये खड़ा था और तब इस कार पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा था लेकिन जैसे ये इंटरेक्ट हुआ कार से अटैचमेंट हुआ इसका और इसने फोर्स डालना शुरू किया पुश करना शुरू किया तो कार मूव करने लग गई ठीक है तो फोर्स अप्लीकेबल हो गया ठीक है यहाँ पर भी आप देखोगे 3 तरह की एक्टिविटीज हैं जब इन्होंने इंटरेक्शन किया आपस में तभी क्या है ये फोर्स अप्लाई हो रहा है ठीक है यहाँ पर भी फोर्स अप्लाई हो रहा है
लेकिन जब तक वो इंटरेक्शन नहीं था, ये इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं था, यहाँ पर और यहाँ पर कोई इंटरेक्शन नहीं था, देखो इतना गैप है, तो यहाँ पर कोई भी फोर्स एप्लीकेबल नहीं रहा। ठीक है, तो ये चीज़ हम समझते हैं। दस एन इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन फोर्स। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसी की वजह से फोर्स क्रिएट होता है बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। ठीक है, ये चीज़ हम समझे। अब एक्सप्लोरिंग फोर्सेस क्या होते हैं, एक्सप्लोरिंग फोर्सेस में हम देखते हैं 8.3 में, लेट्स ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्सेस। ठीक है, हमको फोर्सेस के बारे में और पढ़ना है। एक्टिविटी 8.2, चूज अ हैवी ऑब्जेक्ट लाइक अ टेबल और अ बॉक्स। आपने एक हैवी ऑब्जेक्ट को लेना है, भारी हो जो, ठीक है, विच यू कैन मूव ओनली बाय पुशिंग हार्ड, जिसको आप सिर्फ पुश करके ही उसको मूव करा सकते हो। ठीक है, ट्राई टू पुश इट ऑल बाय योर सेल्फ, इसको अपने आप से पुश करने की कोशिश करो। कैन यू मूव इट, क्या आप अपने आप से इसको मूव कर पा रहे हो। नाउ आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू हेल्प यू इन पुशिंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, अब अपने फ्रेंड को भी, एक तो आप थे, ठीक है, अब आपने अपने फ्रेंड को भी बुला दिया। ठीक है, अब आप दो मिलके क्या कर रहे हो, इसको पुश कर रहे हो। ठीक है, इज इट इजियर टू मूव इट नाउ, अब क्या ये इजियर हो गया मूव करना, बिल्कुल हो गया है। अब दो लोगों का फोर्स लग जाता है तो दो फोर्स अप्लाई होंगे एक साथ, तो ऑब्जेक्ट थोड़ा आसान हो जाएगा उससे पहले से। कैन यू एक्सप्लेन वाई, क्यों, क्योंकि अब फोर्स हमने बढ़ा दिया है। ठीक है, हमने क्या कर दिया है, फोर्स को इंक्रीज कर दिया है, फोर्स इंक्रीज कर दिया है हमने। ठीक है, तो अब क्या हो गया है, वो वर्क करने लग गया है। नाउ पुश द सेम ऑब्जेक्ट बट आस्क योर फ्रेंड टू पुश इट फ्रॉम द ऑपोजिट साइड। अब आपने सेम ऑब्जेक्ट को लेना है, अब आपने एक तरफ से आपने उसको पुश करना है और एक तरफ से आपका फ्रेंड उसको पुश करेगा। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, डज द ऑब्जेक्ट मूव, अब क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, इफ इट डज नोट द डायरेक्शन इन विच इट मूव्स। ठीक है, अब अगर ये मूव करेगा तो आपने उस डायरेक्शन को नोट करना है, क्या ये क्या करेगा, वर्क करेगा या किसी डायरेक्शन में मूव करेगा। कैन यू गैस विच वन ऑफ यू इज अप्लाइंग अ लार्ज फोर्स। ठीक है, और आप क्या ये बता सकते हैं कि कौन सा जो आप दोनों पर्सन में से है कौन सा ज़्यादा फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ये क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, अगर इसमें एक पर्सन फोर्स लगाता है दूसरा पर्सन फोर्स लगाता है तो इन दोनों के फोर्स माइनस हो जाते हैं, यानी कि ये भी फोर्स लगा रहा है ये भी फोर्स लगा रहा है तो माइनस हो गए, जब तक कि किसी एक का फोर्स ज़्यादा ना हो। अगर ये बराबर फोर्स लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो स्टेबल रहेगी वो चीज़। लेकिन जैसे ही मान लिया आपके फ्रेंड ने ज़्यादा फोर्स लगा दिया, इंक्रीज्ड फोर्स, ठीक है, और लेस फोर्स, ठीक है, ये लेस फोर्स, तो ये डायरेक्ट किस डायरेक्शन में चला जाएगा, जो ज़्यादा इंक्रीज्ड डायरेक्शन से जो फोर्स लग रहा है उसकी उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, यानी कि ये फोर्स लगा रहा है इधर तो इसी डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। अगर आप ज़्यादा फोर्स लगा रहे होंगे, मोर फोर्स, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, आपके फ्रेंड के डायरेक्शन में जाता चला जाएगा। ठीक है, इस चीज़ समझे आप। इसके बाद, हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर, इन दिस गेम टू टीम्स पुल एट रोप इन ऑपोजिट डायरेक्शन। आपने देखा होगा टग ऑफ वॉर, उसमें एक रोप होती है जिसमें दो टीम्स होती हैं। ठीक है, दो टीम्स होती हैं और वो दो टीम्स क्या करती हैं, इस टग ऑफ वॉर की जो रोप होती है इसको अपनी अपनी डायरेक्शन में पुल करती है। ठीक है, इसको पुल करना बोलते हैं। ठीक है, ये अपनी डायरेक्शन में पुल करते हैं और ये अपनी डायरेक्शन में पुल करते हैं। ठीक है, members of both the teams try to pull the rope in this their direction। ठीक है, ये वाला गेम जो है ये अपनी अपनी डायरेक्शन में क्या करते हैं, इसको पुल करने की कोशिश करते हैं। देखो ये भी अपनी तरफ पुल कर रहे हैं और ये भी अपनी तरफ पुल कर रहे हैं। समटाइम्स द रोप सिंपली डज नॉट मूव, कभी कभी क्या है वो रोप बीच में रुक जाती है, यानी कि दोनों तरफ से फोर्स बराबर लग रहा है। ठीक है, इज इट नॉट सिमिलर टू द सिचुएशन शोन इन फिगर 8.3, ये 8.3 की तरह नहीं है। ठीक है, जैसे 8.3 था, समटाइम्स इट इज़ नॉट सिमिलर टू द सिचुएशन 8.3। ठीक है, 8.3 जो हमने देखी थी उसके तरह नहीं है। ठीक है, उसमें तो क्या था, ये अकेला पुल कर रहा था। ठीक है, ये अपनी तरफ, ये बस, हाँ ये भी अपनी तरफ पुल कर रही थी और ये अपनी तरफ पुल कर रहा था। ठीक है, ये वाली सिचुएशन तो थी, लेकिन उसमें क्या कर रहा है, सिर्फ ये जो फार्मर था ये पुल कर रहा था। ठीक है, ये तो वहीं पे स्टेबल है। ठीक है, ये भी फोर्स एप्लीकेबल कर रहा है। तो द टीम दैट पुल्स हार्डर, जो भी टीम ज़्यादा तेज पुल करती है, यानी कि अगर ये वाली टीम ज़्यादा पुल करती है तो इसकी टीम की तरफ ये सब खींचे चले जाते हैं। ठीक है, अगर ये ज़्यादा क्या करेगी, पुल करेगी, पुल फोर्स का यूज़ करेगी तो ये चले जाएंगे इधर। ठीक है, दैट इज अप्लाइज अ लार्जर फोर्स फाइनली विंस द गेम, जो भी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा पुलिंग करने के लिए, खींचने के लिए, वो विन कर जाएगा। वट डू दीज एग्जाम्पल सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स,
ये इस तरह के एग्जाम्पल किस तरह से आपको नेचर बताते हैं फोर्स का। तो हमने क्या सीखा, फोर्स बाय पुशिंग और पुलिंग लगता है, और जिसमें भी ज़्यादा पुशिंग और पुलिंग होगी, अगर मान लिया दो अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लग रहे हैं, तो जो भी ज़्यादा होगा उसकी तरफ उसकी उसकी फोर्स के डायरेक्शन में वो चीज़ मूव कर जाएगी। ठीक है, जिस तरफ से भी ज़्यादा फोर्स एप्लीकेबल होगा तो उसकी फोर्स की डायरेक्शन में ही क्या हो जाएगी, वो चीज़ मूव हो जाएगी। ये चीज़ हमने समझी। फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर। ठीक है, फोर्सेज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, अगर फोर्स अप्लाइड होता है किसी ऑब्जेक्ट पे इन द सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में, तो ऐड टू वन अनदर। ठीक है, add to one another. ठीक है, now recall what happened when you and your friend pushed the heavy box in the same direction in activity. ठीक है, अगर फोर्स अप्लाइड होता है एक ही ऑब्जेक्ट में इन द सेम डायरेक्शन, तो क्या हो जाती है, वो चीज़ें आगे बहुत ईजी हो जाता है वो वर्क। ठीक है, इफ द टू फोर्सेज एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं, तो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो फिर नेट फोर्स लगता है कि अगर इसने भी सेम फोर्स लगाया, इसने भी सेम फोर्स लगाया, तो क्या हो जाएगा, वो चीज़ स्टेबल हो जाएगी। लेकिन अगर किसी ने भी फोर्स ज़्यादा बढ़ा दिया, तो वो चीज़ उसके फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन द टू फोर्सेस। ठीक है, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 8.2 व्हेन बोथ ऑफ यू वर पुशिंग द हैवी बॉक्स फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, आपने क्या देखा कि जब ऑपोजिट डायरेक्शन में, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 8.2 व्हेन बोथ ऑफ यू वर पुशिंग द हैवी बॉक्स फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन से, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जा रहा था क्योंकि दोनों एक ही साइड से क्या कर रहे थे, वो अच्छा दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से क्या कर रहे थे, फोर्स एक्ट कर रहे थे, तो इधर से भी फोर्स एक्ट किया, इधर से भी फोर्स एक्ट किया, तो स्टेबल हो जा रहा था। ठीक है, रिकॉल दैट इन द टग ऑफ वॉर व्हेन टू टीम्स पुल इक्वली हार्ड द रोप डज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, आपने जब देखा कि जब टग ऑफ वॉर में जब पुलिंग करते हैं, तो अगर वो दोनों का फोर्स सेम हो गया, दोनों टीम्स का फोर्स सेम हो गया, तो वो जो रस्सी है वो स्टेबल हो जाती है। ठीक है, सो वी लर्न दैट अ फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर और इक्वल इन ईच अदर। ठीक है, हमने ये सीखा कि फोर्स लार्जर भी हो सकता है, स्मॉलर भी हो सकता है देन द अदर, और इक्वल टू ईच अदर, और इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, दोनों तरह का हो सकता है, तीनों तरह का हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, और स्मॉलर भी हो सकता है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। जो स्ट्रेंथ होती है फोर्स की, वो उसके मैग्नीट्यूड से बताई जाती है। ठीक है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का, उससे उसको एक्सप्रेस किया जाता है। वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच अ फोर्स एक्ट। वी हैव ऑल्सो, हमको स्पेसिफाई करना होता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, हमको ये भी बताना होता है। ऑल्सो इफ द डायरेक्शन और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस, इट्स इफेक्ट ऑल्सो चेंजेस। ठीक है, अगर हम उसके डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दें, तो जो अप्लाइड फोर्स है वो भी चेंज हो जाएगा और उसका इफेक्ट भी चेंज हो जाएगा। डज इट मीन दैट द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो इफ द टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, तो क्या इसका मतलब ये है कि जो अगर डज इट मीन दैट नेट फोर्स जो होगा ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, जो नेट फोर्स होगा ऑब्जेक्ट का वो जीरो होगा इफ द टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट इन ऑपोजिट डायरेक्शन आर इक्वल। अगर दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा होगा ऑपोजिट डायरेक्शन से, तो क्या जो नेट फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, जीरो हो जाएगा। दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा जो नेट फोर्स होगा। ठीक है, in general, more than one force may be acting on an object, however the effect on the object is due to the net force। ठीक है, नेट फोर्स की वजह से वो दिखता है। अगर दो ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, तो क्या होता है, वो उन दोनों के नेट फोर्स, जो इससे भी लग रहा है और इससे भी लग रहा है, जो फोर्स उनके नेट फोर्स के को देखा जाता है, उसका नेट फोर्स क्या है। अगर वो दोनों का इक्वल फोर्स लग रहा है, तो वो नेट फोर्स जीरो हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हमने ये समझा। ठीक है, कैसे इंटरेक्शन होता है, कैसे फोर्स एप्लीकेबल होता है, एक्सप्लोर किया हमने ये फोर्स को। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे 8.4 को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, कैसे वो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर लेता है। ठीक है, सो आज हम इस चैप्टर में इतना ही करेंगे, आगे के वीडियोज आते रहेंगे और हमारी इन चैप्टर्स को लेकर अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।